हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मुख्य रूप से अपडेट ये है कि क्लास 1 to 5 का फॉर्म भरना शुरू हो गया है। साथ में 17 तारीख तक आपको हर हाल में जो भी रजिस्ट्रेशन किए हैं उनका पेमेंट नहीं हुआ है वो कर लेना होगा। उसके फर्दर आपको आगे डेट नहीं मिलेगा। साथ में अभी तक 59 सक्सेसफुल कैंडिडेट जिनका ज्वाइनिंग हो रहा है उनको नोटिस भेजा गया है, सो कॉज नोटिस कि आपने बीपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में क्या बोला है गलत, इसके लिए आपको नोटिस भेजा गया है। साथ में 741 कैंडिडेट को नोटिस गया है कि आपने विदाउट एफिडेविट प्रूफ आपने कैसे कंप्लेन कर दिया। मेरे हिसाब से ये सब बेवजह बेफजूल एक पंगा क्रिएट करना है। कोई भी संस्था, ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठता है या जिसके बारे में नहीं बोला जाता है। देश में सबसे स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था चुनाव आयोग को कहा जाता है, पर उस पर भी क्लेम किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट, उस पर भी बोला जाता है। तो अब अवमानना का नोटिस देना बेवजह बच्चों को, पर देखिए बच्चे स्टूडेंट मतलब क्या, जो बैठे हैं अधिकारी उनके लिए सभी बच्चे हैं, तो बच्चे तो गलती करेंगे, आप उनको माफ़ करिए। वो चीटिंग कर रहे हैं उन पे आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, या कार्रवाई कर भी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको वो भी बताता हूं। आज सबसे पहले जो मुख्य रूप से है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपके सामने में ये सब जो भी जानकारी है आपको बताने का। सबसे पहले क्लास 1 to 5 का स्ट्रक्चर, रिवाइज जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और सिलेबस क्या है, वो मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। आपके सामने स्क्रीन पे ये आ रहा है। देखिए इसमें पेपर जो होगा भाग 1 30 का, भाग 2 120 मार्क्स का, जो भाषा और सामान्य अध्ययन का पेपर रहेगा। 2.5 घंटे का पेपर, 150 क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट पार्ट भाग 1 में क्वालिफाइंग है, इसमें रहेगा अंग्रेजी के अलावा हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से कोई एक। अंग्रेजी तो रहेगा ही, हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक, और 30% मतलब आपको 9 नंबर लाना पड़ेगा। सामान्य अध्ययन में प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जो भी पिछले बार का पेपर था वैसा ही पेपर होगा। सेम पेपर नहीं, मतलब उस सिलेबस के हिसाब से। साथ में निगेटिव मार्किंग नहीं है, एमसीक्यू रहेगा। वैसा ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी रखा गया है सिलेबस, वहां भी सेम है। बाकी आपको ये जानकारी मिल गई। अब मैं आपको दूसरी जानकारी देता हूं इसके बारे में। रजिस्टर कैसे करना है, कंप्लीट कैसे करना है, उसकी जानकारी कल अपलोड की गई थी, आप वो देख लीजिए। विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, क्लास 1 to 5 एक्सेप्ट क्लास 1 to 5 मतलब उनको छोड़ के, कि निबंधन एवं भुगतान मतलब रजिस्ट्रेशन एवं पेमेंट की अंतिम तिथि 17/11/2023 तक है। उसके बाद आप नहीं कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन मतलब बिना पेमेंट के आपका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा तब तक आपका माना नहीं जाएगा। अब मैं आपको जो सो कॉज नोटिस का भेजा गया है 741 कैंडिडेट्स को, उनका मतलब ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड से उनका किया गया था 27 तारीख मतलब 29/10 से 12/11 तक उनको एक बोला गया था कि आप इस पर कंप्लेन करिए। तो उसमें कहा गया है कि टोटल 1756 कैंडिडेट ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसमें 1015 के साथ शपथ पत्र मतलब एफिडेविट दिया गया है। 741 बिना एफिडेविट के आ गए। अब उनका ये रोल नंबर जारी कर दिया गया है, ये पूरा रोल नंबर है। उसमें बोला गया है कि आपने जो बिना शपथ पत्र और साक्ष्य के अपनी आपत्ति दर्ज कराई है उससे आयोग का जो आदेश था उसका उल्लंघन हुआ है और उसका समय बर्बाद किया गया है। साथ ही आपने आयोग पर अनावश्यक एवं तथ्यहीन आरोप लगाते हुए
आयोग की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। आप अपना 30 तारीख तक स्पष्टीकरण दें। अब आयोग का छवि जो है वो इस पे हुआ या इस पे ज़्यादा होता है, अब किस पे ज़्यादा होता है वो मैं दिखाता हूँ आपके सामने। चलिए, ये है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी योजना एवं लेखा कटिहार। रोल नंबर, आवेदित पद, अभ्यर्थी का नाम देख लीजिए, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ। विषय है कंप्यूटर विज्ञान और इनका एसटीईटी प्रमाण पत्र अप्राप्त था, मतलब प्राप्त नहीं हुआ। एक किसी का एसटीईटी वर्ष 2023 में उत्तीर्ण है, एक का एसटीईटी बीपीएससी टीआरई के बाद उत्तीर्ण है और स्नातकोत्तर अधूरा है, एक का सभी प्रमाण पत्र अपर्याप्त है, एसटीईटी प्रमाण पत्र अपर्याप्त है, शैक्षणिक योग्यता अनुरूप नहीं है, स्नातक का अंक पर पत्र अप्राप्त है, एसटीईटी 2023 में उत्तीर्ण हुए हैं, बीएड द्वितीय सेमेस्टर का अंक पत्र नहीं है। तो ये बिना प्राप्त किए इनको अप्रबंधिक नियुक्ति लेटर ज्वाइनिंग जो है वो मिलना, वो छवि को धूमिल करता है, या किसी कैंडिडेट द्वारा एक फोरम पे जाके, सरकार के ही फोरम, आयोग के फोरम पे जाके कंप्लेन करना, वो छवि को धूमिल करता है। अगर ऊपर बैठे लोगों को ये दोनों का अंतर नहीं समझ में आ रहा है, आपने सुना ही होगा कि आज या कल में मुजफ्फरपुर में बहुत सारे स्टूडेंट का जो मतलब यही सब प्रमाण पत्र नहीं मिला, गलत जानकारी दिए, उनका कैंसिल किया गया है। मुझे लगता है कल का ही ये न्यूज़ था, 30 या 35 का। तो ये जो गलत करके ज्वाइन कर लिए, एक तरह से ज्वाइनिंग ही हो गया ना, सबको अप्रबंधिक प्रमाण पत्र प्रोविजनल मिल गया, ज्वाइनिंग लेटर, वो छवि को धूमिल करता है। ये समझ में क्यों नहीं आया? तो क्या है कि कदुआ पर सितुआ चौक गांव में एक कहावत है कि नीडी स्टूडेंट हैं, मासूम स्टूडेंट हैं, उन पे अपना ज्ञान चला लीजिए, लेकिन इसका अंत होगा, जल्द ही अंत होगा, ये बात याद रखिए। ये हिटलरगिरी किसी का भी नहीं चलेगा, कोई भी बैठा हो, बहुत आए बहुत गए। अब 59 सक्सेसफुल कैंडिडेट को भी सो कॉज नोटिस दिया गया है, उनका भी देख लीजिए। पता नहीं सो कॉज नोटिस में जितना टाइम दिया जा रहा है उतना अगर अप्राप्त सर्टिफिकेट बाकी सब चीज़ के लिए कर लिया गया रहता तो ये सब हालत नहीं रहती। इनको बोला गया है कि आपको डिबार कर दिया जाएगा, आपने प्रमाण पत्रों में गलत सूचनाएं दी थी जिसके कारण तो ये पहले हो जाना था, ये पहले हो जाना था। तो इसमें ये एकदम सही है कि ये लड़के या लड़कियां गलत जानकारी देके ज्वाइन कर रहे थे, सरकार का समय वेस्ट कर रहे थे। इसमें मैं एकदम सरकार के साथ हूँ, बीपीएससी के भी साथ हूँ कि आप फर्जी जानकारी देके आप नहीं आ सकते। लेकिन अगर किसी कारणवश, अब क्या है कि हर एक की सोच अलग है ना, अगर मुझे लगता है कि 40 मार्क्स पे मेरा नहीं हुआ और 40 मार्क्स पर मेरे दोस्त का हो गया, अब डेट ऑफ बर्थ का अंतर था लेकिन वो मेरे समझ में नहीं आया, मुझे दोस्त का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता था, तो मुझे तो ये लगेगा कि मेरे दोस्त को ले लिया गया और मुझे नहीं लिया गया, मैंने कंप्लेन कर दिया। ये भी तो था। तो ये चीज तो अपनी अपनी समझ पे है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट को नहीं हुआ, उसको 35 मार्क्स आए, 45 कट ऑफ था, उसने तो कंप्लेन नहीं किया ना। तो आप ये देख लीजिए कि ये छोटी छोटी चीज़ों पे आप जितना समय वेस्ट कीजिएगा उससे अच्छा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से करवाइए, जो आप करवाने की कोशिश किए थे लेकिन हुआ नहीं। अभी तक क्या सिर्फ 59 कैंडिडेट्स ही डिबार किए गए हैं, मतलब उनके लिए डिबार मतलब फर्जी पाए गए, मेरे हिसाब से तो उससे ज़्यादा होंगे। तो चलिए अब आपको एक बार मैं क्लास 1 to 5 का जो ऑनलाइन शुरू हुआ है उसके लिए एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके जाके दिखाता हूँ कि क्या उसका क्या स्टेटस है। फिर मैं आपको बाकी इंफॉर्मेशन जो न्यूज़पेपर्स में आए हैं वो उसकी जानकारी आपके साथ साझा करूँगा। ये स्कूल टीचर हेडमास्टर रिक्रूटमेंट है। चलिए इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट भी दिया हुआ है और क्या क्या रहता है वो दिखाते हैं।
ये आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज का खुला हुआ है। पर ये तो 9 to 10, 11, 12, 6 to 8 के लिए दिख रहा है, बाकी में होगा, मैं उसकी भी जानकारी आपको दे दूंगा। अब मैं आपको बाकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ क्या चल रहा है। हाँ, ये पढ़ लीजिए, रजनीश सर का है, मैं रजनीश सर को लगातार फॉलो करता हूँ, उन्होंने क्या लिखा है वो बता रहा हूँ। नियोजित शिक्षक जो इससे पहले नियोजित ज्वाइन किए हुए थे, उनको इसी माह 22 नवंबर को कैबिनेट में नई शिक्षक नियमावली के रूप में राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। उनका एक परीक्षा होगा, 10 दिसंबर के बाद परीक्षा होगा और 30 दिसंबर तक रिजल्ट देके उनको ये राज्यकर्मी का लाभ मिलेगा। उनका स्किल, वरीयता, प्रोन्नति, स्थानांतरण का सीधा मिलेगा लाभ। और जो बीपीएससी से चयनित है उन पर भी फैसला होगा। जो ज्वाइन नहीं किए हैं उन्हें भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। अपने इच्छा पर पूर्व में जिस विद्यालय में थे उसी विद्यालय में नौकरी कर सकेंगे। तो यही है, ये मुख्य रूप से नियोजित शिक्षकों के लिए खबर है। जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नहीं। एक मैं आपको ये बता देता हूँ कि जनरल, ओबीसी, ये है किनके किनके लिए, मैं वो बता देता हूँ। ये सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि बीपीएससी का जिन्होंने भी 69वीं बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अस्थायी निवासी महिला अभ्यर्थी, वो 50,000 रुपये के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी बीपीएससी वाले देख रहे हैं या आपके जान पहचान में हो, महिला हो, और अगर उन्होंने प्री क्वालिफाई किया है तो वो 20 दिसंबर तक अप्लाई कर दे। अब ये पटना का एक लेटर है जिसमें ये कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 1 to 5 में बीएड करके जॉब करने के लिए आ गए हैं। वो अपना ज्वाइनिंग लेटर आके जमा कर दे कार्यालय में, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगा। साथ में 9, 10 और 11, 12 के लिए वही जो एसटीईटी वाला मैटर है कि आपने अगर गलत तरीके से एसटीईटी का बता के पास किए हैं तो आप भी अपना लेटर आके जमा कर दें। अब वही है जो मैं इतना देर से बकबक कर रहा था कि बीपीएससी अध्यक्ष ने बेबुनियाद आरोप लगाने वालों को चेताया, गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इतना गंभीर परिणाम हो सकते हैं कि आप सीधा टीचर बन जाइएगा, नहीं तो आप वो जो गाना बज रहा था ना, गाना का बोल मुझे याद नहीं, भोजपुरी गाना, उस पर डांस करते दिख जाइएगा और उसको वायरल करने वाले पे कार्रवाई होगा। डांस, गलत गाना बजा के डांस करना आप कर सकते हैं, बाहर मत निकालिए आवाज़। बाहर मीडिया को दिख जाएगा, लोगों को दिख जाएगा तो फजीयत हो जाएगा ना। लेकिन करिए, रूम बंद करके डांस करिए, बाहर नहीं पता चलने दीजिए। प्राथमिक शिक्षक के लिए आज से रजिस्ट्रेशन और आवेदन के लिए बोल दिया गया है, बताया गया है 25 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन शुल्क और आवेदन लिंक उपलब्ध है, वही वेबसाइट। अगर किसी को दिक्कत होगा तो मैं एक बार अच्छे से खोल के कल आपको वेबसाइट का लिंक बता दूंगा। ये 741 और वो जो अदर वाला है उसको अभी तक फिलहाल आयोग से कोई राहत नहीं है। आपने कल देखा ही क्या धमकी आया था। ये जो है ना, ये बीपीएससी से चयनित 32 जिलों के शिक्षकों को स्कूल आवंटित, इसमें आज एक बड़ा अपडेट है। मैंने आपको कल बताया था कि बहुत सारे स्कूल में शिक्षक की संख्या की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि स्टूडेंट कम थे, वहाँ शिक्षक अलॉट हो गए। वो गलत मतलब काम हो गया था सरकार से, शिक्षा विभाग, जो भी शिक्षा विभाग कंसर्निंग थे, इसको लेके आज सो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया वैसे जिला को कि आपने कैसे कार्रवाई। तो ये मुख्य रूप से जानकारी थी, बाकी मैं आपको